दोस्तों नमस्कार। हम आज के फीचर्स में सिनेरियो के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि आपको टैब ऑप्शन के अंतर्गत सिनेरियो मैनेजर मिलेगा। ठीक है, इसके विषय में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। सिनेरियो का यूज क्या है? सिनेरियो का यूज जो है, मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक कंपनी है जो शर्ट बनाने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये दो सीट पे डाटा रखा हुआ है। एक सीट पे नवंबर और एक सीट पे मैंने दिसंबर का डाटा ऐड किया हुआ है। नवंबर में आपने देखा, जैसे सपोज किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या लगता है, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि मशीनरी वगैरह चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम होगा, वेजेस, मजदूरी वगैरह मजदूरों को देनी होगी। ठीक है, इसी के बाद मैंने दिसंबर में 3 कॉलम फिर रखे हैं। यहाँ पर आपने देखा रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 और वेजेस हो गया 2,000। कुल मिला के ये 24,000 रुपये में 10 पीस तैयार हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद सीट वन में आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा एक्सपेंस है वो है 23,600। दिसंबर में हो रहा है 24,000। अब बार बार हम रेट चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारे पास हम कुछ ऐसा करें ताकि हमें एक रेट फिक्स मिल जाए कि हम इस रेट में इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा डाटा पे, और डाटा से हम जाएंगे सिनेरियो मैनेजर पे। सिनेरियो मैनेजर पे जाने के बाद मैंने ऐड पे क्लिक किया। यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि मिनिमम कॉस्ट, मतलब ये, यदि हमारा प्रोडक्ट, मतलब हमारी रॉ मटेरियल या लेबर या इलेक्ट्रिसिटी बिल यदि कम होता है तो कितना कम होगा, और उस कंडीशन में हमारे पास जो माल होगा उसमें हमारे कितना क्या एक्सपेंस है, ताकि हम एमआरपी डिसाइड कर सकें। इसके लिए चेंजिंग सेल पे पहले हमने डाल दिया मिनिमम कॉस्ट, सिनेरियो नेम, और चेंजिंग सेल पे हम तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए। किसको किसको? रॉ मटेरियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिसिटी और वेजेस। फिर हमने उसके ओके किया। मान लीजिए कि हम मिनिमम कॉस्ट देखना चाह रहे थे। हमें पता है कि रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 19,000 तक। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल यदि ज़्यादा कम होगा तो मान लेते हैं 2,000 से 1,900 रुपये हो जाएगा। यदि लेबर पेमेंट की बात करें तो वेजेस जो अभी मैंने 2,000 रुपये ऐड किया है, बहुत ज़्यादा कम होगा तो 1,800 तक जाएगा। इस तरह से मैंने मिनिमम के लिए ये ऐड किया। फिर मैंने इसको ऐड बटन पे क्लिक किया। इसी के बाद मैक्सिमम के लिए कि यदि मान के चलिए, यदि ये चीज़ें बढ़ती हैं, कौन कौन सी, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह यदि बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, ये अपन को लमसम में पता है कि मान लीजिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होगी तो 21,000 के आसपास, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 2,200, लेबर पेमेंट मान लेते हैं 2,200 के आसपास। यदि लेबर नहीं मिली और लेबर लगानी पड़ी इमीडिएट तो हमें 2,200 रुपये भी एक्सपेंस आ सकता है। ठीक है, इस तरह से हमने इसे ऐड किया और ओके किया। अब हम सिनेरियो मैनेजर पे गए। हमने यहाँ पर देखा मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम कॉस्ट। यदि हम समरी देखना चाहते हैं तो हमने समरी पे क्लिक किया। यहाँ पर रिजल्ट सेल पे ये वाला टोटल सेल के लिए सिलेक्ट होना जरूरी है। हमने इसे ओके किया तो आपने देखा कि यहाँ पर ये आ रहा है करेंट वैल्यू जो कि 24,000 रुपये था। मिनिमम कॉस्ट यदि मान के चलिए रॉ मटेरियल या लेबर पेमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल कम ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हमारी मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी। साथ ही साथ यहाँ पर मैक्सिमम कॉस्ट की जो बात चल रही है कि यदि रॉ मटेरियल की वैल्यू पहले 20,000 थी, अब यदि 21 हो गई, तो यदि मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले 2,000 रुपये आता था, 2,200 हो गया, तो उस कंडीशन में कितना होगा। लेबर पेमेंट जो कि अपन लोग 2,000 रुपये करते थे, अब किसी कारणवश अपन को 2,200 रुपये पेमेंट करना पड़ा, तो उस कंडीशन में माल की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी वो ये दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये तीनों वैल्यू को अपन यदि ऐड करेंगे, तीनों वैल्यू से अगर अपन एक लमसम में अपन इसकी एक एमआरपी निकाल सकते हैं या कॉस्ट निर्धारित कर सकते हैं कि माल हमें एनी हाउ तैयार होकर कितने का पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ अभी आपने देखा कि ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। साथ ही साथ नवंबर में भी हमारे पास एक डाटा है
ये नवंबर का जो हमारे एक्सपेंस हुए थे उसके अकॉर्डिंग ये डाटा बना हुआ है। नवंबर में हमको सेम पीसेस की जो कॉस्ट गई थी वो 23,600 रुपये। हम ये चाहते हैं कि इसी वाले सिनेरियो में ये भी चीज़ ऐड हो जाए, ताकि मतलब यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ जाए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि नवंबर में भी कितना था, करंट में कितना है, मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, या लास्ट मंथ का कितना था, ये अपन को यहाँ पर देखना है। उसके लिए पहले मैं नवंबर पे जाऊँगा, और नवंबर पे जाने के बाद मैं सिनेरियो मैनेजमेंट पे दोबारा चला गया। सिनेरियो मैनेजर पे जाने के बाद मैंने इसको ऐड किया, किस नाम से, मान लीजिए कि मैंने इसको कर दिया नवंबर, तो मैंने यहाँ पर दे दिया नवंबर। चेंजिंग सेल अपन ने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब क्योंकि इन वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी नवंबर मंथ का ओके मतलब जो था एक्चुअल है, तो इसके लिए मैंने इसको ओके वर कर दिया। इस तरह से आपने देखा कि नवंबर के लिए अपन ने सिनेरियो क्रिएट कर लिया। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हम दिसंबर में गए, और यहाँ पर आने के बाद हम अगेन सिनेरियो पे जाएंगे। सिनेरियो मैनेजर पे जाने के बाद अब हम यहाँ पर मर्ज पे क्लिक करेंगे। हम किसको मर्ज करेंगे, नवंबर को। यहाँ पर हमने इसको ओके कर दिया। इस तरह से मिनिमम, मैक्सिमम और नवंबर ये तीनों यहाँ पर ऐड हो गए। अब यदि मैं समरी पे जाता हूँ तो यहाँ पर ये रिजल्ट के लिए इसने बता दिया, रिजल्ट सेल को इसने सेलेक्ट कर लिया। यदि ना हो तो आप क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद अपन ने किया ओके। अब आपने यहाँ पर देखा ये है करेंट वैल्यू, ये है मिनिमम कॉस्ट। करेंट वैल्यू में 24,000, मिनिमम कॉस्ट जाएगी 22,000, मैक्सिमम कॉस्ट जा सकती है 25,000, और नवंबर में जो कॉस्ट गई थी वो गई थी 23,600। इस तरह से हम किसी भी चीज़ का एक्चुअल कॉस्ट निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट निर्धारित कर लेंगे तो एमआरपी डिसाइड कर लीजिए कि अपन इसको किस रेट से सेल करेंगे, ठीक है, ताकि हमें बार बार रेट चेंज ना करना पड़े, ठीक है। इस तरह से ये एक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। इसी के बाद जैसा मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको कंसोलिडेट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, इसके लिए मैं आपको अलग एक सीट बना के बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने न्यू वर्कबुक ले लिया है, और न्यू वर्कबुक लेने के बाद मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर जनवरी से जून तक का डाटा यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि जनवरी का टर्नओवर था 60,000, फरवरी का टर्नओवर था 70,000। इस तरह से मान लेते कि हमने इसको यहाँ पर जून तक ऐड कर लिया, ठीक है। इसी तरह मैं सीट 2 पे दोबारा गया। सीट 2 पे दोबारा जाने के बाद मैंने इसको यहाँ पर जुलाई से दिसंबर तक का मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। मैंने इस तरह से ड्रैग कर दिया, और जुलाई से दिसंबर तक यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर जुलाई का टर्नओवर या बिजनेस जो भी हुआ था, मान लेते हैं 60,000, यहाँ पर मैंने डाल दिया 70,000, और इनको भी मैं ड्रैग करते हुए बढ़ते हुए क्रम में फिलहाल में ले आया, ठीक है। आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि पर मंथ की सेल है, ठीक है। सीट 1 में जनवरी से जून तक की, और सीट 2 में जुलाई से दिसंबर तक की। सीट 3 जो कि खाली है, इसके लिए मैं डाटा पे जाने के बाद कंसोलिडेट फीचर्स का यूज करूँगा। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं सम का फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पर और भी फार्मूले होते हैं, लेकिन हमें खाली अभी सम निकालना है, तो हमने सम पे ही क्लिक किया, और रेफरेंस पे जाने के बाद मैं सीट 1 पे गया, और सीट 1 का डाटा जो था जनवरी से जून तक का वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। इसी के बाद मैं सीट 2 पे गया, मैंने जुलाई से दिसंबर तक का डाटा भी यहाँ पर ऐड कर दिया, और इसी के बाद मैं टॉप रो और क्रिएट लिंक टू सोर्सेज डाटा ये लिखा था यूज लेवल इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया। अब आपने यहाँ पर ये देखा कि वहाँ पर जो डाटा आप देख रहे थे जो अलग अलग सीट पे था, वो यहाँ पर एक ही सीट पे आ चुका है, ठीक है। इस तरह से मैं ईजिली, अगर ये तो 2 सीट का था, यदि ये सीट ज़्यादा भी होती तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे को चाहिए था सम, ऑटो सम। तो मैं इस तरह से इसका ऑटो सम एक बार में निकाल सकता हूँ, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि पहली सीट में जनवरी से जून तक का डाटा है,
और सेकेंड सीट से बता रहा है कि जुलाई से दिसंबर तक का डाटा है, जिसका टोटल 1 साल का बिजनेस 10,20,000 रुपये अपन ने देखा। ठीक है, आई थिंक कि इस तरह से आपको कॉन्सोलिडेट फीचर भी समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ मैं आपसे ये बोलूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में आप इसको शेयर करें, ताकि उन्हें भी सिनेरियो और कंसोलिडेट फीचर्स के बारे में जानकारी मिले। ठीक है, ओके, थैंक यू।